Hi guys, welcome back to the channel. तो लेट्स टॉक अबाउट पीदा पुफियान एंड पिस्बा. मैं इन लोगों को काफ़ी टाइम से नहीं फॉलो कर रही हूँ बिकॉज मैं अदर टॉपिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स टू. तो मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं रहता कि मैं इनको भी देखूँ या फॉलो करूँ. बट पिछले कुछ टाइम से मैं निदा का देख रही हूँ कि वो टाइटल्स डालती है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता. कभी कभार मैं कड़क को सुन लेती हूँ क्योंकि फ़िलहाल कभी कभी वो ये टॉपिक पे बना लेती है इनके बारे में, तो वो काम करते करते सुनना बेटर होता है कि आप किचन में वो काम कर रहे हो, सुन लिया खाली अपडेट के लिए. तो फिलहाल मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है जिस पर बोलना चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया सब कुछ. अच्छा, पीदा भी पिछले कुछ टाइम से ना सुधर गई है. मैं देख रही थी उसका जो भी है कि उसका हिजाब प्रॉपर हो गया है या कभी कभार उससे बाल दिखते हो गए. ठीक है, हमने उसको कॉल आउट कर दिया उसके ऊपर, बाकी उसकी मर्जी है. उसका जो खामखा इतराना जो भी था वो सब भी मुझे लगता है कि बंद हो गया है. टॉन्टबाजी भी बंद हो गई होगी क्योंकि मैं वीडियोस तो देख नहीं रही हूँ. वीडियोस में जहाँ तक मुझे पता है कि इतनी टॉन्टबाजी भी नहीं हो रही है, और जो उसको हेट मिल रहा था उसके हेट कमेंट्स भी वैनिश हो चुके हैं. वो हेट कमेंट्स भी उसका नहीं हो रहा है. मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ सबसे पहले. अभी जो कंट्रोवर्सी इनकी चल रही है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, सुन लो ये मेरी ओपिनियन है, मुझे पीदा कुछ इतनी गलत नहीं लग रही है क्योंकि मैं इतने टाइम से इनको देख भी नहीं रही हूँ. जहाँ तक मुझे पता है शी इज़ वर्किंग ऑन हर ब्रांड. अभी तक का तो वो अपने ब्रांड को ऊपर करने में बिजी थी. वो बिजी हो चुकी थी, वो अपना काम कर रही थी और हमने उसको छोड़ दिया कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें कम हो चुकी हैं, तो वी कांट जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग ऑल ओवर अगैन. बट सम पीपल डू कीप टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग ऑल ओवर अगैन क्योंकि कोई दूसरी टॉपिक होती नहीं है बात करने की. हाँ, उस वक्त मुझे लगा फाइनली बहुत सारी चीजें कूल डाउन हो गई है और भाई नॉर्मल लाइफ है, इंसान लाइफ में मूव ऑन कर लेता है. कब तक एक ही चीज को खींच खींच के बड़ा करेंगे. तो मुझे लगा ठीक है, फाइनली ये इसके रास्ते वो उसके रास्ते, जो भी इनका लीगल बैटल चलेगा वो चलेगा. तो मेरे चैनल पे भी शांति थी और लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की उसके बाद आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरी शिट दैट वाज हैपनिंग. तो मैंने हमेशा जो फील किया है इस चैनल पर रिगार्डिंग दैट टॉपिक बिना फिल्टर के बोला है. और जब मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया, जो मैंने अपना थॉट है वो डाला, जो मेरी लास्ट वीडियो इनके ऊपर, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई आपकी ओपिनियन चेंज हो रही है, चेंज नहीं करूँ, ऐसे नहीं बोलो वैसे नहीं बोलो. तो मैंने सोचा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक अगर मैं अपने ओपिनियन नहीं रख पाऊंगी और लोग समझ नहीं पाएंगे. आई वांट टू बी एबल टू कीप माई ओपिनियन एज आई वांट एंड इट कैन चेंज एंड इवॉल्व. पीपल चेंज, ग्रो, दे सी थिंग्स मोर क्लियरली एंड देन दे इवॉल्व. आप अगर कुछ चीज़ें अपने सामने देख रहे हो और वो आपकी थिंकिंग या आपकी थ्रोट आपकी रियलिटी से अलग है, तो आपके अंदर होना चाहिए कि वो चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सको. इतना ईगो में नहीं आ जाओ कि जो आप समझ रहे हो सही है वही सही. चीज़ों को ऐसे ग्रैप्स करना चाहिए. ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये तो गलत ही बोलेगी या ये तो गलत ही बोलेगा या ये पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. नो, यू हैव टू सी. आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कोई भी सिचुएशन को, अगर आपको इंटरेस्ट है या अगर आप बोल रहे हो वो चीज़ के ऊपर. और ओपिनियंस कैन शिफ्ट एंड चेंज जैसे जैसे सिचुएशंस आएगी उसके हिसाब से. तो कोई बोलेगा कि कभी इसके साइड कभी उसके साइड. तो मेरा आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो कम्प्लीटली किसी के साइड पे नहीं होने वाला है. मैं किसी के साइड से बोलने नहीं आ रही हूँ. मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, जो मुझे फील हुआ पूरा सिचुएशन देख के. तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है. तो पहले बात करते कि सारी आग कैसे लगी. तो आग डायरेक्टली थोड़ी लगती है, जैसे घर में आग लगती है तो एकदम से भड़क नहीं जाती आग. पहले कहीं ना कहीं चिंगारी गिरती है, फिर वो चुपचाप पर्दे या कागज़ के अंदर पकड़ लेती है आग को. शुरू में किसी को लगता भी नहीं कि कुछ सीरियस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ना धुआं बढ़ने लगता है. और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक छोटी सी बात हुई, उसके ऊपर रिएक्शंस आए, फिर रिप्लाईज, फिर इनडायरेक्ट. तो धीरे धीरे वो छोटी सी चिंगारी पूरी कंट्रोवर्सी बन चुकी है एक बार फिर से. सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करने में सोच ही नहीं रहे. स्नैपचैट पे तो क्या ही हो रहा है. योर ब्रेन विल स्टॉप ब्रेनिंग वंस यू गो टू स्नैपचैट. और आप देखोगे वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रही है. भाई, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में बात करने से पहले ये शुरू क्यों हुआ उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले जो वियर्ड चीज़ मेरे फीड पे आई थी वो थी छोटा अमन जो है उसकी बहन की एक वायरल क्लिप, एक शॉर्ट्स आया था. तो मैंने देखा कि यार ये छोटा अमन है, उसकी बहन है, उसका भाई गुजर गया है और शी इज़ इन द कैफ़े. आई नो एवरीबडी हैज़ राइट टू मूव ऑन, बट इतना जवान भाई मर गया. बट शी वॉज इन अ कैफ़े
ठीक है आप मन हल्का करने कैफ़े वगैरह में चले जाओ, बट वो बैठी है और सामने हम देख रहे हैं कि उसकी वीडियो में जूम करके पीछे का बैकग्राउंड दिखता है जहाँ पे पिस्बा छुप रही है। तो पिस्बा है, पुफियान है और दो अलग लड़के हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे अजीब लगी कि छोटा मन की बहन की क्यूरियोसिटी आप देखो, वो जूम करके स्पेसिफिकली दिखा रही है, पॉइंट आउट कर रही है कि लोग देखें कि पिस्बा इधर है। भाई व्हाट इज़ दिस, यू आर इन अ ग्रीविंग स्टेट आई गेस। इतना कोई लंबा वक्त नहीं हुआ है, कोई साल 2 साल नहीं बीत गए, इंसान मूव ऑन कर लेता है, बट बहुत जवान है तुम्हारा भाई। सो या आई मीन क्या ही बोल सकते हम लोग। तो मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि भाई वो कैफ़े में थी, अकेले नहीं थे, 2 लोग थे, तो वहाँ तक तो बात ठीक थी, वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हो गई। ये चीज़ पे किसी ने इतना बोला नहीं, इतना ये चीज़ का हवा नहीं मचा। अब मुझे नहीं पता और ये पीदा ने क्या बोला इसके ऊपर, या उसने कोई स्नैप स्टोरीज पे बोला होगा या अपने वाईटी पे कुछ बोला होगा, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग, तो मुझे नहीं पता। पर मेरे फीड पे सबसे पहले ये चीज़ आई। फिर कुछ टाइम बाद पुफियान अपना होम टूर अपलोड करता है और उसमें मिरर रिफ्लेक्शन में पिस्बा स्पॉट हो गई और यहीं से ना पूरा बैकलैश शुरू हुआ। मुझे पहले माई फर्स्ट थिंकिंग वॉज व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, क्या कर रहे हो? इतने टाइम से अपने आप को तुम लोग सफाई दे रहे थे, पब्लिक परसेप्शन चेंज करना चाह रहे थे, लोगों को अपनी सच्चाई बताना चाह रहे थे, एंड देन दिस यू डू दिस। जो तुम्हारा हेट कमेंट का जो पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद तुम्हें लोग एक्चुअली पसंद करने लगे, तुम पे भरोसा करने लगे, एंड देन यू डू दिस। ठीक है आप बताते थे कि मेरे घर पिस्बा आई है, हम लोग आप छुपा रहे थे पहली बात उसको। शी वॉज नॉट इवन लाइक शी वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो, शी वॉज नॉट इवन स्पीकिंग एंड ऑल। और कहीं ना कहीं हर किसी को एक वियर्ड फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि मैंने जब देखा मुझे लग रहा था कुछ ईरी टाइप फीलिंग हो रही थी कि हाँ। एंड देन यू रीड द कमेंट सेक्शन एंड यू सी अ कमेंट कि पीछे रिफ्लेक्शन में पिस्बा दिखी, एंड देन यू इट क्लिक्स टू यू, येस दिस वॉज द ईरी फीलिंग दैट यू आर गेटिंग। ये लोग जानबूझकर प्रॉब्लम में घुसते, प्रॉब्लम इनके पास नहीं आती। बोलते ना भाई मेरे पास प्रॉब्लम आती रहती है, नो, प्रॉब्लम बहुत दूर होती है, आप लोग जाते हो भाग भाग के प्रॉब्लम के पास। सिचुएशन यही है, क्या ज़रूरत है पहली बात ऐसा सब करने की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑल दिस। तो यहाँ से इनकी बैकलैश शुरू हो गई। फिर मैंने तो यही सोचा कि यार व्हाट इज़ दिस, ये फिर से ये सब कॉमेंट करके बोली वापस से। कितना ही आप लोगों को डिफेंड कर लो, कितना ही आप लोग बोल लोगे, लोगों को सुधरना है नहीं। पीपल लाइक टू लिव इन डिस्ट्रक्शन आई गेस, एंड इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है, यू नो, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितने लोग हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते रहते हैं अपनी लाइफ में, और फिर उनकी लाइफ उनको एक किक मिलता है, एक एड्रेनलाइन रश होता है कि हाँ ये हो गया वो हो गया लाइफ में, दिस दैट, अपना आपको विक्टिमाइज कर लेते हैं। भाई दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक, पीपल क्रिएट दिस प्रॉब्लम फॉर देम सेल्व्स, क्योंकि फिर चीज़ें ना क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इसके ऊपर ना बैकलैश शुरू हो गया, होना ही था, दिख गया सामने, एक एलिगेशन था ना कि भाई चीटिंग किया है, इसके साथ दोस्त के साथ चीटिंग किया है। अभी हर जगह पे स्पॉट हो रहे हो उसी के साथ। कैफ़े में भी वही, चलो अकेली नहीं थी, हमने बोला अकेली नहीं थी, दोस्त लोग थे, क्या गलत है इसमें। कैफ़े में भी साथ, घर में भी साथ, घर में कोई है नहीं, अकेले साथ। अरे चीटिंग के एलिगेशन लगाए तुम पे, घर में अकेले उसी के साथ हो जिसके साथ तुम्हारे साथ चीटिंग के एलिगेशन लगाए, तो लोग क्या सोचेंगे और व्हाट विल पीपल थिंक, यही सोचेंगे ना लोग। थोड़ा लॉजिकली ओपन माइंड होकर मेरी ओपिनियंस को आप लोग सुनो कि मुझे क्यों लग रहा है कि पीदा इसमें गलत नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दे क्रिएट फॉर देम सेल्व्स। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई पुफियान के साथ हमेशा क्यों नजर आती है ये, उसका अपना हस्बैंड नहीं है क्या? एग्जैक्टली, पीपल विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, वाई एवरी टाइम। और जो नीदा ने एलिगेशंस लगाए थे उनमें से कुछ चीज़ें लोगों को अब बिलीवेबल लगने लगी है, इंक्लूडिंग मी, इवन आई एम डाउटिंग नाउ, वाई एवरी टाइम। आपको मैं आगे एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अब ये चीज़ अनयूजुअल लगने लगी है। इट इज़ द चैनल फॉर माई ओपिनियन, इफ़ माई ओपिनियन चेंजेस आई विल से दैट, आई हैव फ्रीडम टू से दैट, ओके। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई महमूद का है, और नीदा ने स्नैपचैट पे कल ये चीज़ें बोली है और शायद अपने यूट्यूब वीडियो पे भी बोली है। अब ये स्नैपचैट्स आई, यूट्यूब वीडियोज़ आई, उसके पहले पुफियान ने अपना वो डाला था Q&A के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई है, उसके बाद ये बैकलैश स्टार्ट हुआ है। तो यू माइट गेट कंफ्यूज, बात करते हैं। तो हाँ, पीदा ने रिसेंटली कल स्नैपचैट पे बोला है कि ना महमूद कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे बोथ आर सेम,
उसके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको पता है, उसकी बहुत चीज़ें इसको पता है, सो दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। तो मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, वो हम नहीं जानते, लेकिन लोगों की ऑब्जर्वेशन यही है। ये लोग पूछ रहे कि भाई वाई एवरी टाइम दे आर स्पॉटेड टुगेदर, वाई नॉट शी इज स्पॉटेड इन अ कैफे विद महमूद। पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। वो डेली व्लॉग्स भी नहीं डालती है, तो नेचुरली लोग स्पेकुलेट करते हैं कि भाई कहाँ है, साथ में दिखते ही नहीं हो। कुकिंग व्लॉग्स में भी कमेंट्स आते हैं कि भाई किचन किसी और का है, पिस्बा का नहीं है। और लोग कंपेयर भी करते हैं कि ये पुफियान का घर है। आई हैव सीन द कमेंट्स। तो एक फेस आया था कि लोग इसको डिफेंड कर रहे थे, इनको डिफेंड कर रहे थे, इनके लिए बोल रहे थे, एंड आई वॉज इन द सपोर्ट ऑफ देम। मैं भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मैं अंधे लोग की तरह नहीं सपोर्ट कर सकती। ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, ये फिर पुराना सवाल खड़ा कर देता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था जो पीदा कह रही है कि भाई बीवी बच्चे को इसीलिए छोड़ा। दिस क्वेश्चन रेजेस इफ ऐसी चीज़ें होती रहेगी। और इसका जवाब हमेशा यही दिया जाता है कि भाई मेरी 10 साल पुरानी दोस्त है और उसने मेरा हमेशा साथ दिया। इन माई ओपिनियन मुझे ना यहाँ पे प्रायोरिटीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही है, और ये बात है ना दोनों पे इक्वली अप्लाई होती है। अगर मेरी किसी दोस्त की वजह से मेरी फैमिली, मेरी मेंटल पीस और मेरा कैरेक्टर हर रोज क्वेश्चन हो रहा हो, तो मैं पर्सनली उस फ्रेंडशिप को सेक्रीफाइस करना ज़्यादा बेहतर समझूंगी। और बहुत से लोग बात से डिसएग्री करेंगे कि भाई क्यों, फैमिली जो आपकी है, आपका घर, आपका स्केड्यूल, आपका रूटीन, आपकी मैरिज, उससे इम्पोर्टेंट दोस्ती होती है क्या? उससे आपका कैरेक्टर जो रोज असैसिनेट होता है, उससे इम्पोर्टेंट दोस्ती होती है क्या? अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से मुझे बार बार क्वेश्चन किया जाएगा, आई विल लीव दैट पर्सन। व्हाट इज द रीजन आई एम स्टिल स्टक विद दैट सेम पर्सन? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इज दिस? इज दिस ट्रॉमा बॉन्डिंग और व्हाट? फिर ये हो गया, घर में स्पॉट हुए, साथ में गालियाँ पड़ी दुनिया भर की। उसके बाद पिस्बा ने पोहान की स्टोरी लगा दी, ठीक है, उसमें उसने पुफियान को टैग कर दी और उस पर लिखा कि बुआ मिसेज यू। उसके ऊपर भी फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड टू डू ऑल दिस। और ऑनेस्टली मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था, जैसे कि रेबल किड्स ने भी रिसेंटली रिएक्शन दिया था, गट्स भाई, गट्स है। मुझे इतना स्ट्रेंज लग। देखो, दूसरी तरफ थे पीदा के जो वीडियोस वाईटी के, वो काफी नॉर्मल थे, वो टॉन्स मारती होगी जैसे उसकी आदत है। मुझे पीदा की तरफ से ऐसे कोई मेजरली बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई जिसको मैं कॉल आउट करूँ या बोलूँ कि भाई ये वो। और मैं इसको स्नैपचैट पे भी नहीं फॉलो करती हूँ। वहाँ क्या बोला गया मुझे कोई आइडिया नहीं कि स्नैपचैट पे उसे क्या बोला पहले। कल का स्नैपचैट मैंने पूरा देखा, ये चीज़ मुझे पता है। अभी जो पुफियान और पिस्बा की ट्रोलिंग हो रही है, उनकी जो धुलाई हो रही है, ये कोई पीदा ने इनिशिएट नहीं किया या उसने स्टार्ट नहीं किया या उसने कोई टॉन्ट नहीं किया। वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, अपना ब्रांड चला रही थी। ये स्टार्ट हुआ है वहीं से, वो लोग ही साथ में स्पॉट हुए, वो लोग को ट्रोल किया गया कि भाई ये एलिगेशन सही थे। फिर वो लोग ने ये चीज़ स्टार्ट की, Q&A में पूरा टारगेट किया पीदा को। Q&A पे पुफियान ने बहुत सारी चीज़ें बोली, पीदा के पास्ट के बारे में बोली, उसके कद्दू के बारे में बोली, उसकी मॉम के बारे में बोली, इतनी चीज़ें बोली। अभी जो पीदा कर रही है वो रिप्लाई दे रही है, वो जवाब दे रही है अभी। और शॉकिंग बात यह है कि दोनों अब एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए, या वो लोग दोनों ने अपने पूरा सब कुछ उतार के वो लोग अभी एक्सपोज करे, नंगे हो गए, लिटरली नंगे। पुफियान बोल रहा है कि पीदा की पहले से शादी हो चुकी, लाइक पुफियान पीदा का सेकंड हस्बैंड है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने प्यार करके शादी क्यों की? तुमने प्यार ही किया था ना, प्यार करके शादी किया था, जबरदस्ती नहीं हुई थी या उसने धोखे से, तुमको पता होगा। अब इतने टाइम बाद ये वाली बात करके व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। नहीं करनी थी। अगर तुमको डिवोर्सी लड़की नहीं पसंद है, डोंट मैरी अ डिवोर्सी। इफ यू डोंट लाइक अ डिवोर्सी, इफ यू आर जजिंग अ डिवोर्सी, डोंट मैरी अ डिवोर्सी। क्या है ये कि भाई पहले से दूसरी शादी हो गई? कोई लॉजिक है इस बात में? अभी देखो, जैसे हम बोलते हैं कि चीटिंग का प्रूफ नहीं दिया अब तक, अब ये चीज को प्रूफ करो तो हम माने, प्रूव इट। इफ यू हैव थोड़े बहुत उसे रिकॉर्डिंग्स लगाए हैं, बट व्हाट इज द प्रूफ? ये क्या है? रिकॉर्डिंग्स आर प्रूफ। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आएगी अभी बाहर, बहुत। पीदा ही बहुत रिकॉर्डिंग्स डालने वाली है। कोई मैरिज सर्टिफिकेट हो उस बंदे की या मैरिज फोटो हो उस बंदे की पीदा के साथ तो हम माने। उसके पास होगी तो सही कोई वेडिंग फोटो, तो बोलो ला के दे, तो हम देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे इफ इट्स ट्रू और नॉट। और दूसरी तरफ पीदा भी पुफियान और उसकी फैमिली पे सीरियस एलिगेशंस लगा रही है कि उसके जो फादर इन लॉ है वो नशेड़ी है, कि नशे में वो मुझे छेड़ते थे। Does it even make sense? Do you even think it's real? ससुर जी उसके दारू पी के उसको छेड़ते थे, ये सच्चाई कहाँ है इसमें? Both are just elaborating things and just saying anything
अच्छा दिखने के लिए सामने वाला कितना भी गंदा दिखे, ये एक वो बोल रहा है कि ये चोर है तो वो बोल रही है कि ये खूनी है, तो वो बोल रहा है इसने तो 2 खून की, तो ये बोल रहा है नहीं तूने तो 7 खून किया। अरे दे आर जस्ट डूइंग दिस ओनली, कि ये एक चीज बोल रहा है तो वो 2 बढ़ा के बोल रही है, तो ये 3 बढ़ा के बोल रहा है तो वो 4 बढ़ा के बोल रही है। ये यही चल रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं। और ये सवाल मेरा पीधा से भी है कि भाई अगर ऐसा ही था सो वाई वर यू मैरिड? तुम लोग तो क्लोज थे, घर में आना जाना था, देखते थे, फिर क्यों अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालते हो? क्यों ऐसी डिसीजंस लेते हो? अपने आप को प्रॉब्लम्स के अंदर खुद क्यों डालते हो? मत डालो ना, इट्स दैट सिंपल। फिर क्या है, ये सब गोल्ड के स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे थे, ये कर रहा था, वो भी कर रही थी, उधर से ऑडियोज आ रहे, इधर से चैट्स आ रही है कहकर कि पीदा का एक्स हस्बैंड है, पीदा डाल के ये दूसरी लड़की को प्रेग्नेंट कर चुका है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पीदा जब 25 साल की थी तब उसको जुहान हुआ था। जुहान अभी 2 साल का है, तो पीदा अभी 27 साल की होगी, 27 ईयर्स ओल्ड। और शादी उसने शायद, जुहान उसको 1 या 2 साल के बाद हुआ, तो शादी प्रॉबेबली उसने 23 एज में की होगी। और रिलेशनशिप में थे शायद वो लोग 2 साल या 3 साल, तो 19-20 साल की उम्र में वो लोग रिलेशनशिप में थे। तो अकॉर्डिंग टू पुफियान, पीदा पहले से मैरिड थी, तो क्या पीदा ने 16 साल की उम्र में शादी की? शादी भी कर ली, डिवोर्स भी कर लिया, वो बंदे पे केस भी डाला, फिर पढ़ाई भी की, फिर जॉब भी की। क्या, व्हाट इज दिस? आर यू अ सुपर वुमन पीदा? क्या चल रहा है? क्या कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये चीज का? तो बताओ। आई डोंट बाई दिस। सो या दिस एंटायर सिचुएशन इज सो मेस्ड अप एंड डर्टी। और इस बार मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि भाई ये स्टार्ट पीदा ने किया है, जो हर बार वो स्टार्ट करती है। जो हम देख रहे हैं इट इज़ हर रिएक्शन। जो भी स्नैपचैट पे उसने डाला है वो उसका रिएक्शन है, उसको प्रोवोक किया गया है, वो जवाब दे रही है। और ये पुफियान ने स्टार्ट किया है, उसने उसकी माँ का जो भी है बोला है कि भाई वो पीदा की माँ भी सिंगल मदर थी तो वो भी देख के यही सीखी, ये वो। आई मीन दैट इज़ पीदा's स्टोरी टू शेयर कि भाई इसका जो बाप है वो स्टेप फादर है, उसकी माँ की दूसरी शादी है, बहुत ट्रॉमा शी वेंट थ्रू, तो उसने ऐसी चीज़ उसकी एक्सपोज कर दी। लाइक ऑडियंस को हमेशा से पता ही है कि भाई दिस इज स्पेक्यूलेटेड कि जो कद्दू है वो उसका स्टेप डैड है, पर पीदा ने कभी भी ये टॉपिक एड्रेस नहीं किया। सो इट मस्ट बी अ टफ टॉपिक फॉर हर टू स्पीक अबाउट। तो ये टॉपिक पे जब बात Q&A पे आई, उसके बाद पीदा की जो सनक गई पूरी तरीके से। उसने क्या किया, उसने भी Q&A, उसने भी जवाब दिया, ट्रोलिंग वीडियो बनाई जिसमें वो एक एक जवाब दे रही थी पुफियान के बारे में। एक जो स्टेटमेंट है जिसने काफ़ी हद तक मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया था, ये वही था कि उसने ये बोला कि जब भी कस्टडी के लिए पेपर आए थे तभी उसको लगा कि फाइनली चलो सोच रहा है कि मेरा बेटा है एंड ऑल, एंड शी वॉज हैप्पी, बट देन शी सॉ कि उसके ऊपर कंटेंट बन रहे हैं, तब उसको थोड़ा वो हो गया कि भाई कंटेंट के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि देयर वॉज अ शिफ्ट इन माई ओपिनियन पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि होम टूर पर जो भी गाली पड़ी उसके बाद ये पूरा जो है गुस्सा उसने पीदा पे उतारने की कोशिश की कि लोग उस तरफ शिफ्ट हो जाए, हेट वहाँ पे करे, ये ऐसी सब बातें करें। ऑल्सो पीदा ने ये पूरे जो भी उसके स्नैप स्टोरी से बहुत बातें बोली है। फिलहाल तो मैं इतना डीप डिगिन नहीं करूँगी कि क्या बातें बोली है, बट एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील की है उसने हिंट दिया है कि पुफियान के घर से कोई जेल में है, और सारे जो इशारे थे वो दानिश की तरफ थे। फिर मैंने ना ये पानिश और पौशीन का चैनल चेक किया, तो 1 महीने से देयर इज़ नो अपडेट, नो व्लॉग। तो वहाँ पे मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए कि इट इज़ अबाउट पानिश। बट ये चीज़ खुद पीदा ने स्नैप पे कंफर्म कर दी जब किसी ने उसको पूछा कि इज़ इट पानिश, तो शी सेड येस। तो अभी काफ़ी सीरियस बात है कि पानिश इज़ इन द जेल, वो भी ओमान में। और ये काफ़ी लाइक पहले मुझे लगा था कि शायद वो इसी देश में होगा, हमारे देश में ही होगा, फिर पता चला कि ओमान में है। और ये वही जो 2 फेरे मारते हैं एंड देन पकड़े जाते हैं, वही केस है। अब ये कितना सीरियस है कितना नहीं वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ के लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और चीज़ें इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होती। तो मैं जेन्युइनली उम्मीद करती हूँ कि भाई वो जो भी सिचुएशन है उससे बाहर आ जाए और जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाए। 1 महीने से तो वो नहीं है। सोया तो अब बहुत सारे लोगों को शायद मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आएगा, और वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात नहीं की हूँ, बट या जो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए ये था कि शुरुआत किसने किया, हु स्टार्टेड इट ऑल, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था, तो मैंने उस पर बात की हूँ। और जो भी चीज़ें ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बोल के एक्सपोज कर रहे थे, सो एक्सट्रीम एंड एग्जैजरेटेड, मतलब नो कॉमेंट्स। ऑल्सो पीदा ने एक और बात क्लियर की है, उसके जो
स्पेक्यूलेटेड बॉयफ्रेंड को लेके कि जिसको हम सोच रहे थे, समझ रहे थे कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड है, पेन मलिक। तो ये काफ़ी टाइम से स्पेकुलेशंस चल रही थी उसके अराउंड कि ये जो बंदा है जिसको ये फॉलो कर रही है, ये जोहदा में भी फॉलो कर रही है और ये फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ पे बहुत स्पेकुलेशंस थी। तो वो चीज़ पे पीदा ने क्लियर किया है कि वो बंदा जो है वो उसका सिर्फ जो बिज़नेस है उसमें हेल्प कर रहा है एंड ही लिव्स इन दुबई और अभी ही गॉट मैरिड। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि जो पेन है वो मैरिड है। तो और हाँ, बहुत सारी चीज़ें पुफियान ने भी डाली है, बम्बल की आईडी डाली है पीदा की कि वो बम्बल में है, ये है वो है, बातें कर रही है। तो ऑब्वियसली वो बोल रही है कि मुझे शादी करनी है, तो वो भाई डेटिंग ऐप्स पे होएगी। शादी से पहले तो नहीं थी ना, शादी से पहले अगर होती तो प्रॉब्लम होती। ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें पीदा ने कही है। मैं आपको बोलती थी कि चलो आप व्लॉगिंग करो, आप व्लॉगिंग नहीं करते थे, आप जुहान का ध्यान नहीं रखते थे, आप जिम जाते थे, जिम वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो यार there's a lot of things to change my perspective and मैं तो भाई हर चीज़ को बहुत अभी ऐसे नहीं देख रही कि मैं इसको सपोर्ट करी, उस मेरा कोई आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी बडी, आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन ऑन वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऑन द सिचुएशन। आई कैन नॉट अनसी थिंग्स दैट आई कैन सी, राइट। तो या कोई चीज़ का एविडेंस तो नहीं है, बट जितना हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे मुझे यही फील हुआ। मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग हो सकते हैं, so I will respect your opinion if you respect mine. That will be all that I want to say. So yeah, this was it for my podcast. मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगली podcast में। See you in the next